हाँ तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रो फार्मेसी में। आपको थर्ड सेमिस्टर लगते ही सबसे पहली जो चीज़ सुनाई देती है ये दे देती है कि इंजीनियरिंग तो यार बहुत भारी है। इंजीनियरिंग में तो यार ये है, इंजीनियरिंग में तो यार इतनी मशीनें हैं यार। ये सब जो है ना कहने की बातें हैं, असल में असलियत जो है ना कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही जो है ना सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को हम यही देखने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट को आसानी से कैसे याद करना, और ये वाला सब्जेक्ट हम आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा एग्जाम आने से पहले, और कैसे कैसे चीज़ें याद कर सकते हैं। क्योंकि जो है ना बच्चों के मन में ये डाउट है कि बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है यार, ये तो कैसे होगा, इतनी मशीनें दे रखी हैं इसमें। तो फिर शुरू करते हैं हम। हाँ तो गाइस, बच्चों के मन में कुछ डाउट आ जाते हैं कि आंसर कैसे लिखना है इसमें। सही है, क्वेश्चन तो हमारे दे रखे होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारी मशीनें हैं और इतने बड़े बड़े आंसर हैं, तो उसे सिंप्लीफाई कैसे लिखना, आसानी से कैसे याद करना है उसे, और मशीन जो है हमारी जितनी मशीनें हैं तो उसे सिंप्लीफाई करके कैसे लिखना है और उसको समझना कैसे है। सही है ना। बस वो ही मशीन पढ़ें जो PYQs में आती है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई है मशीनें, उसको आपको खुद एनालाइज करना है। ये काम मैं आपको ये ऊपर सौंप रहा हूँ कि जो भी मशीनें आ रही हैं हमारी प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर में जो पहले आ चुकी हैं पिछले सालों में, बस वही मशीनें पढ़ें। सही है। और डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, चलो फिर आगे शुरुआत करते हैं। हाँ तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देख ली होगी पहले कि इंजीनियरिंग होती क्या है। हमारी इंजीनियरिंग वही चीज़ है, फार्मेसी में हमारी जितनी भी मशीनें यूज़ हो रही हैं उसके बारे में हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग में। तो हमारी डेफिनेशन हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले यूनिट को समझो। तो यूनिट जो है हमारा, सही है, उसे समझना है कि उसमें क्या क्या दे रखा है मटेरियल। जैसे हमारा पहला यूनिट है, सही है, उसमें पहला ही सब्जेक्ट हो जाता हमारा, पहला हमारा टॉपिक हो जाता है, हमारा चैप्टर हो जाता है फ्लो ऑफ फ्लूइड। सही ना। उसके जो है ना मैनोमीटर दे रखे हैं यहाँ पर, रेनॉल्ड नंबर और बर्नौली थ्योरम, ये सब देखने वाले हैं। सही ना। इसमें जो है ना ये दे रखी मशीनें कि ऑरिफिस, वेंचुरी, पाइटॉट और रोटा। तो जो है ना ये चीज़ें देखेंगे कैसे देखनी है। फ्लो ऑफ फ्लूइड है पहले, साइज रिडक्शन है और साइज सेपरेशन है। तो हमें पहले यही देखना है, सिंप्लीफाई करना, ऑब्जर्व करना, अपनी दिमाग में इमेज बना लेनी है कि पहले यूनिट में 3 चैप्टर थे हमारे, फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। फिर दूसरी बात क्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हमें पढ़ना है, जो मशीनें पहले आ चुकी हैं। सही ना। तो उन्हें पढ़ना है। सही ना। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं, हाँ तो कहीं जो हमारे मशीन से पहले टॉपिक है हमारे, वो पढ़ना है, ताकि जो है ना हम जब हम मशीन का मैकेनिज्म पढ़ते हो तो उसमें दिक्कत ना है। तो पहले हम टॉपिक कैसे पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे यही है कि टाइप्स ऑफ मैनोमीटर है। तो और यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैनोमीटर से पहले हमें रेनॉल्ड नंबर याद कर लेना। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और एनर्जी लॉस क्या है। फिर उसके बाद शुरू करेंगे मैनोमीटर क्या है, ऑरिफिस मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर क्या है, पाइटॉट क्या है, रोटा क्या है। ऐसे यहाँ पर है। जैसे साइज रिडक्शन है हमारा, साइज रिडक्शन में जो है ना पहले हमारे साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, लॉस क्या है, सही ना, और फैक्टर्स क्या है साइज रिडक्शन के इफेक्ट जो कर रहे हैं। फिर उसके बाद में पढ़ना है मशीनों को। तो सबसे पहले टॉपिक, फिर उसके बाद मशीन। अब मशीन को किस ऑर्डर में लिखना है हमें, जैसे हमारी एक मशीन है, सही ना, तो पहले उसका लिखना है हमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब डेफिनेशन, किस वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब क्या डेफिनेशन है उसकी, वो देखना है। सही है। दूसरा आ जाता है हमारा कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम बनाना है बहुत ही आसान तरीके से। सही ना। उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन में हमें ये डायग्राम बनाना है। तीसरा आ जाता है हमारा वर्किंग, मतलब ये जो मशीन है हमारी कोई सी भी, वो वर्क कैसे कर रही है वो देखेंगे हम। तो हमारा ये पहला पॉइंट हो गया प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। उसके बाद आ जाता है कहाँ पर यूज हो रही है, तो उसके लिए एप्लीकेशन, फिर एडवांटेजेस मतलब फायदे क्या है उसके, और फिर डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या है। तो हमारा मशीन के बारे में ये 6 चीज़ें लिखनी है बस आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे हमारे टेलीग्राम पे ये मिल जाएगी आपको PDF। तो हमें जो है ना कितनी चीज़ें लेकर रखनी, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। जहाँ पर भी कोई भी मशीन के बारे में पूछ लेगा, ये 6 की 6 चीज़ें आपको लिखनी है बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए हम एक एग्जाम्पल से देखे थे हमने ये इंप्लीमेंट कैसे करने हैं। जैसे हमारा बॉल मिल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें पहले प्रिंसिपल आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। सही ना। बॉल मिल इज बेस्ड ऑन फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म, इंपैक्ट और एट्रैक्शन पे ये काम करता है। सही है ना। नियर टू टॉप शेल जितना भी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन आ गया, हमने डायग्राम बना लिया ये। और डायग्राम जैसे आप बनाएंगे तो आपको जैसे नेमिंग करनी है, बॉक्स है हमारा स्टील का, ये बॉल से अंदर स्टील की, सही ना, स्टैंड है हमारा, ये शाफ्ट वगैरह है, और ये शेल है। तो हमें उसके बारे में लिख देना कि इसके अंदर जो है ना बेसिक पार्ट कौन सा है, शेल है, बॉल है, मोटर है, और क्या क्या है इसका, एक जो है ना सिलेंडर है हमारा, हॉलो सिलेंडर, उसका डायमीटर इतना है, उसका जो है ना ग्राइंडिंग मटेरियल वगैरह सब लिख देना। सही ना। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में 1-2 पॉइंट अपने पास से लिख देते हैं, प्लस डायग्राम अच्छा बनाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो आप। उसके बाद वर्किंग लिखनी है हमें। सही है। वर्किंग में यही हो गया हमारा, तो ये मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म। तो पहले हम जो है ना इसका कैप खोलेंगे, फिर जो है ना ड्रग मॉलिक्यूल डालेंगे, फिर जो है ना स्टार्ट करेंगे मशीन को, मशीन की स्पीड एडजस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ आ गई हमारी। यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा वैसे दे रखी है, ये एक बार और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। हाँ तो जैसे ये फ्रीज ड्रायर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इस वैसे ले रहे हैं ताकि आपको जो है ना बिल्कुल क्लियर होती चले चीज़ें कि होता क्या है यार, ये होना कैसे। जैसे प्रिंसिपल लिख लिया बॉल मिल की तरह, कंस्ट्रक्शन हमारा बन गया, ये कैसे ऐसे कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में जो हमने नेमिंग करी थी उसके बारे में हो गई कि ये मेटल का बना हुआ है, ये डोर है हमारा, ये हीट शेल्व है, ये चैम्बर है। सही है। उसके बाद जो है ना वर्किंग हमें
लिखनी है फ्लो चार्ट में। जैसे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है। जैसे सैंपल हमारा सैंपल प्रिपरेशन था, उससे पहले हमने फ्रीजिंग करा, एनिलिंग भी हो रहा है, सही है, ये वाली साइकिल चल रही है एनिलिंग के साथ। फिर प्राइमरी ड्राइंग हुई, सेकेंडरी ड्राइंग हुई, फिर जो है ना पैकेजिंग पे आ गए हम। तो ये हमारा क्या हुआ, फ्रीज ड्राइंग साइकिल है ये। तो ये वर्किंग हो गई इसकी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करके देखोगे, फ्रीज ड्रायर याद हो जाएगा। इसके जो है ना एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और फिर जो है ना डिसएडवांटेजेस तो आप लिख ही दोगे। अब चलो मेन पॉइंट पर जाते हैं हम। ये हमारे क्लियर होगा एग्जाम्पल से कि हमें प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन में जो है, अब ये देख लेते हैं हम कि हमें ये सब याद कैसे करने हैं। ये हमें तो पता लग गया कि प्रिंसिपल में ये लिखना, कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखना। ये हम अब जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट करके देख लेंगे कि होना क्या है। तो उधर चलो आप। हाँ तो गाइस लर्न कैसे करना है इसे, मतलब पहले हमने प्रिंसिपल लिख लिया, प्रिंसिपल के बाद सीधा हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम बनाते ही हमारे दिमाग में आएगी एक बात कि हम जो है ना पहले डायग्राम बना लेंगे। जैसे ये डायग्राम बना लिया, अब बुक में से हमने डायग्राम बना लिया, जहाँ पर भी आसान डायग्राम बना हुआ हो वहाँ पर बना लेते हैं हम। हमने फिर जो है ना उसे नेमिंग करनी शुरू करी, सही है। ये हो गई हमारी नेमिंग। तो हमें जो हमारा ये ट्रे ड्रायर है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ट्रे रखी हुई है। यहाँ पर एक चैम्बर है हमारा, फोर्स एयर सर्कुलेशन हो रही है उसके अंदर, सही है। यहाँ पर मैं इसका मैकेनिज्म वगैरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा हूँ, बस कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ कि हमारा ये एक चैम्बर था, सही है, मेटल का। उसमें एक एयर आउटलेट लगा हुआ है, एक एयर इनलेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और ये ट्रे रखी हुई है। उसके ऊपर एक हीटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, सही है। इतनी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। और उसके ऊपर जो है ट्रे के ऊपर हमारा ग्रेन्यूलेटेड सॉलिड रखा हुआ है, जो वेट है हमारा, उसे गीला सूखा करना है हमें, सही है ना। तो हमें इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ ट्रेज, हीटर्स, एयर इनलेट होता है, एक एयर आउटलेट होता है, और जो है ना ग्रेन्यूलेटेड सॉलिड टाइप रखते हैं हम ट्रे पे। और फोर्स एयर का सर्कुलेशन किसकी वजह से हो रहा है, ये जो फैन लगा हुआ हमारा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ही बढ़ गया। डायग्राम से हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया, सही है। फिर उसके बाद वर्किंग भी ऐसी आ जाएगी समझ में। वर्किंग में हो क्या, अब तुम्हें यार पता ही है, देखो कि हम जो है ग्रेन्यूलेटेड सॉलिड को, जो वेट है हमारा गीला है, उसे जो है ना हमें सुखाना है। तो हम जो है ट्रे के ऊपर रख रहे हैं, तो ये लिखना पड़ेगा वेट सॉलिड जो है हमारा वो ट्रे के ऊपर जाएगा। ट्रे कहाँ पर जाएगी, चैम्बर में। देखो कितना आसान हो गया ये कि हमारा जो है ट्रे ड्रायर में हमें ये याद रखना है, एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर हमारा क्या है, ट्रे रखी है, ट्रे है, सही है। तो हमारा जो है ट्रे सॉलिड जो है हमारा वेट सॉलिड वो ट्रे में जाएगा। ट्रे कहाँ पर जाएगी, चैम्बर में। फ्रेश एयर जाएगी यहाँ से, फ्रेश इनलेट से, सही ना, एयर इनलेट से, और आउटलेट से बाहर निकल जाएगी हीटर से, सर्कुलेटेड बाय फैन, और वो जो है ना फैन के द्वारा सर्कुलेट होगी। सब में को ये देखो, ये एरो से हमने दिखा दिया और ये बाहर निकल गई एयर, सही ना। और हमारा जो है टेम्परेचर वगैरह हम कांस्टेंट वगैरह करके हम उसे यूनिफॉर्म ट्राई कर लेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही था, सही है। अभी और है वीडियो, अभी जाना मत। तो हम डायग्राम से वर्किंग समझ लिया हमने, सही ना। वर्किंग जो है ना हमें काय में लिखनी, फ्लो चार्ट में। जैसे गाइस मैंने बना रखा है यहाँ पर कि हमारा जो है ऐसे समझो कि वेट सॉलिड जो है वो ट्रे में गई, ट्रे चैम्बर में गई, सही ना। एयर फिर एयर इनलेट से गई अंदर को, फिर जो है ना हीटर में गई, हीटर जो है ना हीटर ने सब जगह को वो करा, हीटर से सर्कुलेटेड बाय फैन, और जो वो हीट थी ना हमारी, वो सर्कुलेशन हो गई पूरे चैम्बर में, सही ना। वाटर इवेपोरेट हो गया, जो कि हमारी मॉइस्ट एयर कहाँ से निकल गई, यहाँ से। तो ये हमारा जो है फ्लो चार्ट में याद करना हमें वर्किंग। फिर उसके बाद यूजेस देख लेते हैं। यूजेस के बाद जो है ना मतलब कहाँ यूज़ हो रहा है यार, ये तो साफ सी बात है कि ट्रे टायर कहाँ पर यूज़ हो रहा है यार, ड्राइंग में यूज़ हो रहा है। हमें ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे वेट जो है वो हमें क्या करना है, सुखाने हैं। तो हमारा यूज़ हो गया एक ये फ़ायदे उसके, और नुकसान। जैसे बॉल मिल है आवाज़ बहुत करता, तो वो उसका नुकसान हो गया। फायदे क्या है कि एकदम साइज रिडक्शन हो जाता। तो यही तो है यार, और कुछ नहीं है इसमें। तो वीडियो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी अच्छी वीडियो आने वाली, लाइक भी कर लेना यार। देखो यार वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी थर्ड सेम का बंदा आपको जानता हो नहीं, उसके पास फैला दो यार ये वीडियो, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं यार, सब्जेक्ट में कुछ नहीं है। हम भी अपने वीडियो लेक्चर लाने वाले बहुत आसान हो जाती हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और UHV जो हमारा सब्जेक्ट है उसके यूनिट वाइज जो है हमारा सारा मटेरियल पड़ा, हैंड रिटन जो मैंने खुद ने लिखा था अपने हाथों से, वो पड़ा है। वहाँ पर जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। और टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।